जनाब इमरान खान का रद्द अमल है। आज की पूरी सूरत हाल पे हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और एक और बेहतरीन तज्ज़िया हासिल करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारा बहुत ही मकबूल प्रोग्राम है ऑन दी फ्रंट, उसके होस्ट है जनाब कामरान शाहिद हमारे साथ हैं। कामरान शाहिद साहब, आप बताइएगा कि अभी बलीगुर रहमान साहब ने बहरहाल कह दिया कि वो हल्फ नहीं लेंगे गवर्नर पंजाब ने, और अब इनका हल्फ लेंगे प्रेसिडेंट साहब, या वो इधर फ्लाई करेंगे या परवेज़ इलाही साहब वहाँ जाएंगे। और इस पूरी सूरत हाल में बहरहाल पंजाब और केपी में 12 बजे के बाद इमरान खान की हुकूमत होगी, और इसके असरात फिर पूरे पाकिस्तान की सियासत पे क्या होंगे आइंदा चंद दिनों, चंद हफ्तों, महीनों के अंदर। हाँ साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने जो कारनामा किया है, मैं उसको रिपीट करता हूँ। ज़िमनी इंतखाब के इलेक्शन पे जब वो जीते थे, मैंने कहा था एक अकेला बंदा जिसको इक़्तिदार से उतार दिया गया और पूरी रियासत उसके अगेंस्ट खड़ी हुई है, पूरी गवर्नमेंट ऑफ द डे उसके अगेंस्ट खड़ी हुई है। उसे ना सिर्फ ज़िमनी इंतखाब जीता, कौमी असम्बली में वो नहीं है, वो पंजाब में नहीं थे, उन्होंने ज़िमनी इंतखाब जीता, उन्होंने अब दोबारा कोर्ट के अंदर अपना फैसला जीता, पंजाब में अपनी हुकूमत रिस्टोर कर ली। ये बहुत बड़ी बात है, हमने कभी देखा नहीं। नवाज शरीफ साहब गिरे थे, उसके बाद उनका जवाल ही उनकी पार्टी का शुरू हो गया। इमरान खान ने जो मिरेकल किया, ये आज की रीसेंट हिस्ट्री में पाकिस्तान की बहुत बड़ा मिरेकल है कि वन मैन और मज़ीद पॉपुलर हुए, मतलब पहले से भी मज़ीद पॉपुलर हो गए उतरने के बाद। ये एक अनप्रेसिडेंट है। जहाँ तक आपने बात की है गवर्नर साहब की, देखें हमारी पॉलिटिक्स जो है ना वो इमेच्योर है। इससे पहले आपको याद होगा जिस वक्त गवर्नर की तैनाती का मसला था, उमर सरफराज चीमा साहब को लगाया हुआ था, उस वक्त ये तमाम इमेच्योर हरकतें जो इस वक्त बलीगुर रहमान साहब इमेच्योर कर रहे हैं, काम जो वो कर रहे थे, सदर आरिफ अलवी साहब समरिया रख के बैठे हुए थे, उसको भेज नहीं रहे थे, फिर वापस कर रहे थे, डिले कर रहे थे। अब बलीगुर देखिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट चाहिए ना, ग्रेस चाहिए एक्सेप्ट करने के लिए। आपके खिलाफ एक फैसला है, आप उसको एक्सेप्ट करें, खुले दिल से एक्सेप्ट करें, मॉरल हाई ग्राउंड लें, इसके अंदर आप कहें कि ठीक है जो आपने करना है करें, गवर्नमेंट करनी है गवर्नमेंट करे। अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं इमरान खान का प्रेशर, देखिए अभी तो इमरान खान केपी में थे सिर्फ, तो गवर्नमेंट हिली भी थी, अब वो पंजाब में भी आ गए, वो केपी में भी हैं, वो कश्मीर में भी हैं। इस गवर्नमेंट का तो मुझे समझ ही नहीं आता कि ये किस बुनियाद के ऊपर खड़ी हुई है। क्या अपने केसेस बचाने के लिए खड़ी हुई है? प्राइम मिनिस्टर साहब अपने प्रोटोकॉल के लिए खड़े हुए हैं, किस लिए खड़े? इनको सबने मशवरा दिया है, हर दाना सहाफ़ी ने इनको मशवरा दिया है कि आप फ्रेश इलेक्शन पर जाएँ। इवन नवाज शरीफ साहब ने इनको कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों इतना लंबा कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि शहबाज शरीफ साहब को कौन चला रहा है। उनकी अपनी ये विश है कि वो प्रोटोकॉल छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। वो केसेस जो हैं उनसे उनको खौफ आया हुआ है, अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे तो ये केस उनके ऊपर आ जाएंगे। या जरदारी साहब उनको डोमिनेट इतना कर रहे हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है, समझ से बाहर है। इसके असरात तो खान साहब ये होंगे कि इमरान खान पहले ही मान नहीं था, इनके कंट्रोल में नहीं था, अब तो पंजाब की पूरी पावर उनके पास है। तो मैं शेख रशीद साहब से एग्री करता हूँ कि सिर्फ सीडीए के प्राइम मिनिस्टर तो कामरान शाहिद साहब, जरा आपकी दानिश्त में आप अगर आपको मैं कहूँ कि आपके ख्याल में अब पाकिस्तान की बेहतरी क्या है और फिर हमारे पूरे निज़ाम की बेहतरी क्या होगी, इमरान खान के लिए आपका और उनकी जमात के लिए क्या मशवरा होगा? सर, इमरान खान साहब के लिए मशवरा ये है कि इफ़ ही इज़ ऑनेस्ट एंड सिंसियर अबाउट अर्ली इलेक्शंस, तो इनको इन तमाम पार्टी के साथ मिलकर बैठना चाहिए। और बेशक वो एनआरओ नहीं दे रहे उनको इमरान साहब, ना वो ये कह रहे हैं कि जी केसेस मैं ख़त्म करने बैठ रहा हूँ, वो इलेक्शन के लिए बैठ रही है। लेकिन आप बैठे तो सही ना यार, अब आप जीत गए हुए हैं, वो हारे हुए हैं, अब तो आपको 2 कदम आगे जाना है ना। वो बेचारे क्या है, इस्लामाबाद में रह गए, अगर PMLN को देखा जाए तो। आप जीते हुए हैं, आप खुद कहें कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, आप आए। मुज़ाकरात का मतलब ये तो नहीं कि गन पॉइंट पे आपसे कुछ करवा लेगा कोई, आप आमादा तो हो, आप इस मुल्क के इंटरेस्ट के अंदर आगे तो अपनी ज़ात और पार्टी से भड़ के आगे तो चले ना यार, तो फिर बात बनती है। और आपका अभी चल के जाना कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप जीत गए हैं। आप ज़िमनी इंतखाब जीते, आप पंजाब का इलेक्शन जीते कोर्ट के थ्रू, आप सब कुछ जीत गए, पीछे रह के गया, पंजाब आपके पास है। अब आप अगर आप सिंसियर हैं, लेकिन अगर अब आप चाहते हैं पंजाब मेरे पास आ गया है तो मैं ज़रा इसको प्रोलॉन्ग करूँ, और तो वो भी आपके लिए ठीक नहीं होगा। अब नून लीग जो है, जो बयानिया बनाने जा रही है, जो मरीम नवाज साहबा की ट्वीट से भी अंदाज़ा हो गया है, जुडिशल कू वगैरह, अब वो मजलूमियत का कार्ड खेलेंगे। अब पंजाब में अगर आपकी एक ही हुकूमत प्रोलॉन्ग करती है तो कोई ना कोई मसला तो आएगा ही ना फंक्शनिंग करने में, वो भी एक इशू बनता रहेगा। तो वो जो हाई ग्राउंड इमरान खान को पॉपुलैरिटी का मिला हुआ है कि मेरी हुकूमत गिरा दी, वो जो हाई ग्राउंड मिला हुआ है कि मैं एंटी इदारे और एंटी ये हूँ और मैं अकेला खड़ा हूँ, वो सारा रिवर्स भी हो सकता है। तो इमरान साहब को अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा और जीते हुए हैं, आगे बढ़ के जो है मुज़ाकरात की बात करनी चाहिए। तो बाक़िर सज़ा साहब, ये बताइएगा कि
हम ये अस्यूम कर रहे हैं, और बात अब तक तो बहरहाल ये दुरुस्त है, बिल्कुल सही है कि इमरान खान को बात के लिए एग्री करना चाहिए था, पहले भी करना चाहिए था, आज भी करना चाहिए, कल भी करना चाहिए, इसके बगैर तो हो ही नहीं सकता। बहरहाल उनकी पार्टी ये कहती रही है कि अगर एक बार ये उसूली तौर पे बात तय हो जाए कि हमें इलेक्शन की तरफ जाना है तो हम हर तरह की बातचीत के लिए तैयार हैं। ये बताइए कि कितनी ओपनिंग है जो इस वक्त ये, क्योंकि यहाँ तो एक जमात है, वहाँ 11 जमातें हैं, कुल मिला के 12, 13, 14 ग्रुप भी हैं उसमें मिला के, वो सब मिल के कितने वेलकमिंग होंगे फॉर एनी निगोशिएशन और एक एनी निगोशिएटेड सेटलमेंट लीडिंग टू इलेक्शंस। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ हुक्मरान इत्तेहाद की, बाखिर सज्जाद साहब जी। इसमें जैसे कामरान शाहिद साहब भी जिक्र कर रहे थे कि पहले एक गुडविल जनरेट करने की ज़रूरत है। इमरान खान साहब के रेटरिक की वजह से काफ़ी बैड ब्लड क्रिएट हो चुका है पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान। अभी जो आप देख रहे हैं, जिस तरह का एग्रेसिव मूड देख रहे हैं PMLN का, एक तो उनकी स्ट्रेटजी है कि किसी तरह से वो अपना एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव दोबारा से बिल्ड करे, लेकिन दूसरी तरफ जो उनका रिएक्शन है PTI की विक्ट्री के पर, वो उनका रिस्पॉन्स है जो कुछ जिस तरह का ट्रीटमेंट उनको दिया गया। तो इमरान खान साहब को पहले एक कोई स्टेप लेना चाहिए जिससे गुडविल जिस तरह रिस्टोर हो सके, कोई बैक चैनल कॉन्टैक्ट्स इनके दरमियान स्टार्ट होने चाहिए। एक इंटेंशन का इजहार किया गया था, फवाद चौधरी साहब ने किया था, बाकी उनके पार्टी कायदीन ने भी बैक जो प्राइवेट मीटिंग्स में इस तरह के इंटेंशन का इजहार किया है। इस चीज़ के ऊपर अब बिल्ड करने की ज़रूरत है। उनको मॉरल ग्राउंड उनके पास है, वो पॉलिटिकली भी जीत चुके हैं, लीगली भी जीत चुके हैं। तो मेरा ख्याल में इनिशिएटिव अब इमरान खान साहब को लेना चाहिए, और जितना आप इसको प्रोलॉन्ग करेंगे तो मसाइल आप PTI के लिए बढ़ सकते हैं। एक वो अपनी जो पॉपुलैरिटी के से जो कुछ गेन कर सकते थे वो इस वक्त तक गेन कर चुके हैं। जाहिर साहब, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट तीखा मौजू है, बहुत ज़रूरी मौजू है कि अब हम ये देख रहे हैं कि सियासत बेचनी है और अपने बयानियों को बेचना है या अपना कुछ यानी कि आगे बढ़ाना है अपने बयानियों को, तो उसका बेहतरीन रास्ता और सहल रास्ता ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाओ, अदलिया का बेड़ा गर्क कर दो, उसको ज़बरदस्त तनकीद का निशाना बनाओ, फ़ौजी लीडरशिप को निशाना बनाओ, फ़ौज को निशाना बनाओ, अदलिया को निशाना बनाओ, और इन इदारों का आवाम का एतमाद जो है उसको दहला दो, उस पर तहलका मचा दो, उसको तितर बितर कर दो। ये कितना ख़तरनाक खेल है, ये कितना ये जो है ये लीथल काम है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, बका के लिए, कि इदारों को हम इस बुरी तरीके से उन पर तीर बरसा रहे हैं कि उनमें कोई सकत ही ना रहे। अवाम में 22 करोड़ अवाम में किसी किस्म की उनकी साख बरकरार ना रहे। ये कितना भयानक खेल है और इसको कैसे रोके, कैसे उसको करें, क्योंकि जैसे अभी आपने देखा, अभी हमारे भाई कामरान शाहिद ने भी कहा कि ये अब मरियम बीबी ने कहा है कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ बनाएंगे। हम रोज़ाना ये बात सुन रहे हैं, कल से उनकी ज़बान भी हम देख रहे हैं, पहले हमने इमरान खान का पूरा सिलसिला देखा। तो ये इसकी कॉस्ट पाकिस्तान के लिए, रियासत पाकिस्तान के लिए कितनी हैवी है, और इससे एहतराज कैसे मुमकिन है, कैसे हम इसको हम किसी सूरत से इससे कैसे निकले इस चुंगल से। देखिए कामरान, ये बदकिस्मती हमारी है कि आप देखें कि पिछले अगर चंद महीनों की देख लें कि जब जो है सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है, अगर किसी फर्ज कीजिए PTI के खिलाफ जाता है, तो उसको जो है PMLN या अपोजिशन या गवर्नमेंट की पार्टी जो है उनको अपहेड करती रहे। और इसी तरह से जब इमरान खान के खिलाफ जब फैसला आता है तो उन्होंने बड़ी गालियां दी थी सुप्रीम कोर्ट को। असल मसला ये है कि ये चीज़ें हमारी सियासत का एक बन गया है कि अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए ये एक सहारे ले जाते हैं। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट यकीन तौर पे उनका एक रहा है और बहुत ही लिहाज से मनफी रवैया भी रहा है, और जिससे कोई इनकार नहीं हो सकता है। ये बात भी सही है कि हमारे जुडिशल सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा खामियां भी हुई हैं, और बहुत सारे ऐसे फैसले हुए हैं जिनके मुताल्लिक जो है, ये पार्टियों की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि उन लोगों है जो लीगल एक्सपर्ट है, उनकी तरफ से भी एक क्वेश्चन मार्क बने हैं। तो लेकिन ये था कि ज़रूरी है कि उसको दुरुस्त भी किया जाए। लेकिन असल मसला ये आता है कि जो रियलाइज़ करना है इमरान खान साहब को ख़ास तौर पे, कि देखिए ठीक है, उन्होंने एक अपने लिए एक ग्राउंड बना लिया है, उनकी एक पॉपुलिस्ट जो नारे हैं वो कामयाब हुए हैं, और लोगों की उनके पास जो है काफ़ी उनकी मकबूलियत में इजाफा भी हुआ है, वो इलेक्शन भी जीत गए हैं, पंजाब पे हुकूमत भी आ गई है। लेकिन ये सब बहुत वक्ती हो सकती हैं कि अगर ये महाज़ाराई जारी रहती है तो आपको फिर बचाना मुश्किल होगा, चाहे वो आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव ले लें,
इसी तरह से ये बात PMLN पे भी आती है कि बजाय इसके कोई स्केपगोट तलाश करें, वो खुद अपने भी देखें कि कहाँ पे गलती